रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हीं सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हीं सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। संपदा का उत्पादन कई बार अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से होता, तो कई बार अर्थ पुरुषार्थ करके जो गए हैं उन्होंने विरासत में जिसको छोड़ दिया है, तो जिसके लिए छोड़ा गया है उसको सहज रूप से मिल जाता। अब हर व्यक्ति की संपदाओं की परिभाषा अपनी अपनी अलग अलग है। फिर भी लौकिक रूप में जिनको संपत्ति कहा जाता, विरासत कही जाती, वसीयत लिख कर के जो चले जाते, वो वसीयत के आधार पर बहुत कुछ विभाजन कर जाते और उस संपत्ति को यदि बैंक में छोड़ गए हों तो आपको अकाउंट नंबर दे जाते। एफडी करा दी हो तो एफडीआर की आपके लिए फाइल दे जाते। तो कुछ ऐसे होते हैं जो यूं ही छोड़ के चले जाते, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन में गाड़ के जाते। अब ज़मीन में यदि उसको दफन किया है, दफन शब्द वैसे अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि डेड बॉडी को दफन किया जाता है, लेकिन वो धन भी डेड है, डेड मनी है, जिसको उपयोग में नहीं ला जा पाया रहा, लेकिन उसकी कीमत भले ही थी। तो कीमत जब तक उपयोगिता है तब तक ही कीमत है, और उपयोगिता समाप्त हुई तो वस्तु होकर के भी वो डेड मानी जाती। ऐसे ही जिन्होंने अपने उस डेड मनी को अलाइव किया, मृत धन को जीवित माना और जीवित होकर की भी उसकी सामर्थ्य को जाना, वही हैं जिन्होंने दान को अपने जीवन में पहचाना। लेकिन जो दान नहीं कर पाते वो प्रदान करना चाहते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए। तो पीढ़ियों को प्रदान करें कैसे? ऐसा ना हो कि पीढ़ियों को प्रदान करने के पहले किसी दूसरे को हवा लग जाए और वो बीच में ही गायब कर जाए, तो उसको दबा के चले जाते। अब जब दबा के जा रहे हैं तो दबी हुई उस संपदा को बहुत दिन तक ना निकाला जाए तो कहते हैं मिट्टी ही 500-700 वर्ष में पत्थर बन जाया करती।
पत्थर और कोई वस्तु नहीं है। पत्थर को यदि चूर चूर कर दिया तो मिट्टी का रूप ले लेता है, और वही मिट्टी यदि बहुत दिनों तक ज़मीन में पड़ी रहे और ज़मीन के तापमान के माध्यम से उसमें और दबाव पड़े तो पत्थर का रूप भी प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही आज तक हमारी जो मौलिक संपदा है, जिसको आत्म ज्योति के रूप में जाना जाता, आत्म प्रकाश के रूप में जाना जाता, हमारी स्वयं की अपने जीवन में होने वाली उस विरासत को जो आज तक हम पहचान नहीं पाए हैं, उस विरासत को पहचानने के लिए वसीयत लिखनी किसी ने है तो वसीयत लिखने वाले भी होंगे, क्योंकि विरासत छोड़ के गए हैं तो विरासत में बहुत कुछ छोड़ा गया, लेकिन कई लोगों को मिलने वाली हो तो फिर वसीयत भी लिखना पड़ता है। एक ही को मिलने वाली हो तो पूरी फिर वसीयत लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब कई लोगों में बंटना हो तो वसीयत होती है। अब इस वसीयत में नसीहत कितनी होती है भगवान जाने, और जो नसीहत नहीं समझ पाते उसकी फजीयत अवश्य होती है, पक्की बात है। अब ऐसे में हमारी अंतर प्रकाश की जो ज्योति है, उस अंतर प्रकाश को भी आज तक हमने कितना ढूंढ पाया, कितना पहचान पाया, कितने उसके प्रति हम रुचि रखे, इसको भी पहचानने की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रसंग को लेकर के यदि हम समझें तो छोटे से दृष्टांत से हम समझने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने सुनी होगी कि उस समय जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो ट्रेन में भारतीयों के लिए चढ़ने उतरने का मौका तब मिलता था जब किसी अंग्रेज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ने उतरने की बारी हो तो, और किसी अंग्रेज़ को चढ़ना उतरना संभव नहीं है, यानी यदि उसका नहीं है कि वो यात्री बन के बैठा हो, तो फिर पक्की बात है कि ट्रेन रुकेगी नहीं, धीमी कर दी जाएगी। इसी में आपको चढ़ना हो उतरना हो तो आप चढ़ जाओ उतर जाओ, नहीं है तो फिर आप गिर जाओ। ऐसी भी यातनाएं उस समय दिया जाया करती थी। गांधी जी की समय की एक घटना आपने एक बार सुना होगा कि गांधी जी को धक्का दे के बाहर निकाल दिया था। एक और घटना, जब उनका एक जूता गिर गया तो उसी डायरेक्शन में उन्होंने अपने दूसरे जूते को भी वहीं फेंक दिया, कि ऐसा ना हो कि जो पहला जूता पा कर के दूसरे जूते को ढूंढने जाए तो उसको ढूंढने में मेहनत करनी पड़े। एक और तीसरी घटना हम आपको आज बताने जा रहे हैं, वो ये कि गांधी जी ने तय कर लिया कि देशवासियों को जो चीज़ सहजता से उपलब्ध नहीं है उस चीज़ को मैं नहीं पाऊंगा। अब सहजता से उपलब्ध क्या नहीं है? तो फर्स्ट क्लास में यात्रा करना भारतीयों के लिए गैर मुनासिब जैसी चीज़ है। तो भले ही मेरे पास सामर्थ्य है, मैं फर्स्ट क्लास में यात्रा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। जो भारतीय जनसाधारण के लिए उपलब्ध हो सकता है मैं उसी का उपयोग करूँगा। तो बस सेकंड क्लास की यात्रा कर रहे हैं। अब सेकंड क्लास के कोच में जब वो बैठे हुए हैं गांधी जी, सीट थी, रात का समय था, और शायद बिहार में वो बिहार राज्य में यात्रा कर रहे थे। चंपारण जिले की एक घटना है। तो चंपारण से वो एक स्थान है बेतिया, वहाँ जा रहे थे। तो क्या पाते हैं कि सीट खाली है, रात्रि का समय है, तो उन्होंने पैर फैला लिए। अब होता ही है, जब सीट खाली है और रात में है तो रात में तो पैर फैलना स्वाभाविक सी बात है। ठंडी में बात अलग है कि फैले हुए पैर भी सुखड़ जाते हैं, और सुबह सुबह जब ठंडी बढ़ जाए तो फिर खड़े हुए व्यक्ति भी ठिठुर जाते हैं। हाँ, अभी जाकर के वहाँ बोले महाराज रथ आया हुआ है, बोले महाराज जी शांति हारा करा दो। उन्होंने कहा शांति से कर लो, यही तुम्हारी शांति धारा है, हम तो मंदिर में करा देते हैं। अब एक साथ 2-3 स्थानों पर, नीचे अलग, ऊपर भी 2 स्थानों पर, एक उनका आज जो आदर्श विवाह हो रहा है उनका भी, और फिर बाहुबली मंडल वालों का भी, और फिर रथ आया था उनकी भी शांति हारा। हमने कहा हम तो एक बार करा दे रहे हैं, जिन जिनको करना तो कर लो, बाकी करते रहना।
तो ऐसी ही वो गांधी जी के समय की बात है, वो उन्होंने पैर जो है ना फैला लिए। इसी बीच में किसी अगले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी तो एक किसान उसमें चढ़ गया, और जैसे ही चढ़ा, अब किसान तो है ही, किसानियत जो करते हैं हट्टे कट्टे होती हैं, और गांधी जी बैठी अपने सूखे साखे। हाँ, मजबूरी का नाम। हाँ, ये बात अलग है कि वो मजबूरी आपके लिए भले ही हो, लेकिन उनके जीवन की और संकल्पों की जो मजबूती थी वो हर व्यक्ति के लिए मंजूरी के लिए कारण अवश्य बनती थी। तो हुआ ऐसा, वो आया, देखा कि ये भाई साहब बड़े पैर फैलाए बैठे हुए हैं, तो उसने कहा, धक्का दे के बोलता है, सीधे से बैठो, हमें ही बैठना है। अब गांधी जी क्या कहें, चुपचाप उन्होंने पैर सिकोड़ लिए और बैठ गए। इसी बीच में, अब चूंकि उसको नहीं मालूम कि गांधी जी हैं, वो भी जा रहा था गांधी जी की एक सभा में शिरकत फरमाने के लिए। अब वो बोलने लगा, गांधी बाबा भोले भाले, गांधी बाबा भोले। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो अब गांधी जी इसको सुन करके बड़े असमंजस में कि मुझे सुनने जा रहा है और अभी मुझे सुना रहा है। होता है ऐसा। हाँ, जब मौका मिल जाए तो ये संसारी प्राणी वक्ता को भी श्रोता बनने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं, कहीं और की बात है। सुनाने की बात आ जाए तो फिर तो देखो, तो ऐसे ही बस एक तरफ तो बोल रहा है कि गांधी बाबा भोले भाले, और एक तरफ उनको देखता है, अच्छा अभी मतलब त्योरियाँ कुछ और हैं और विचारों की क्यारियाँ कुछ और कह रही हैं। इसी बीच में जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचना था, वेतिया का वो स्टेशन आ गया, और जैसे ही स्टेशन आ गया तो लोग स्वागत के लिए तैयार खड़े ही थे, ढूंढ रहे हैं डिब्बे में जाकर के कि किस डिब्बे में गांधी जी बैठे हैं। और इतने में जैसे ही देखा कि गांधी जी सिकुड़ करके एक सीट पे बैठे हुए हैं, तो जाकर के उनकी आवभगत करने लग गए। अब जैसे ही आवभगत शुरू हुई गांधी जी की, अब इसको रहा नहीं जा रहा, अरे ये तो वही हैं जिसको मैंने अभी 2-4 घंटे पहले धक्का देके और बिठा दिया एक कोने में। अब बताओ क्या करे, काटो तो खून नहीं वाली बात ऐसी, जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। अब क्या करे, अंदर से पश्चाताप भी करता है, और इस बीच में ये गर्व भी करता है कि भारत का जो सच्चा प्रहरी है, भारतीयों के प्रति इतना फिदा है कि यदि उसकी उपलब्धियों से भी उसको जुदा किया जाए तो भारतीयों की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार खड़ा है। ठीक ऐसी हालत अपन सबकी है। हमारे पास हमारी स्वयं की वो पहचान करने लायक जो सामर्थ्य है वो हम भूल चुके हैं। हम भूल गए कि हमारे गांधी जी कौन हैं। हम भूल गए कि हमारी वो चेतना का वो पवित्रपना क्या है, वो निर्मलता क्या है। और जब भूल जाते हैं तो फिर अपने ही बाजू में बैठे हुए उस गांधी की यात्रा तो बहुत करते हैं, कहते तो हैं दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये कहते भी जाते हैं और फिर उसी के साथ साथ जिसके ऊपर हमने अपने शुभाशुभ व्यापारों का तंज कसा है उसको साइड में रखते भी चले जाते हैं। ऐसा ही ठीक हमें नहीं मालूम कि हमारी अनमोल संपदा कहाँ पर छुपी हुई है, लेकिन उसी के ऊपर बैठ करके हम अपने आप को भिखारी और कंगाल बनाए रखे हैं। ऐसी वो भिखारी और कंगाल पने को थोड़ा सा अंदर से कुरेद करके और उसको हौसला बनने का प्रयास अगली की कारिका में बाजीराज महाराज करना चाहते हैं। कारिका नंबर 15, आत्मज्योतिर निधिरनवधि दृष्टुरानंद हेतु। आत्मज्योतिर निधिरनवधि दृष्टुरानंद हेतु।
कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्य परेशाम। कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्य परेशाम। हस्ते कुर्वन्त्यनति चिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः। हस्ते कुर्वन्त्यनति चिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः। स्तोत्रैर्वन्द प्रकृतिपरुषोद्दामखात्रिखनेत्रैः। स्तोत्रैर्वन्द प्रकृतिपरुषोद्दामधात्रिखनेत्रैः। हाँ, आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दृष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यः परेशां। हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः। स्तोत्रैर्वन्द प्रकृतिपरुषोद्दामधात्रिखनेत्रैः। हाँ, आत्म ज्योतिर्निधि, जो आत्म प्रकाश की निधि है, वो निज प्रकाश की निधि कैसी है? अनवधि असीम आत्म प्रकाश की निधि है। दृष्टुर आनंद हेतु, और जो जिनके पास दृष्टि है उनके लिए आनंद की हेतु है वो। दृष्टि मतलब आँख। ये आँख तो उस जड़ संपदा को देख पाती जो अभी तक तो जमीन में दबी हुई थी, लेकिन अब तुम्हारे जमीर में भी दबी हुई है। लेकिन यहाँ पर दृष्टु का अर्थ उस दृष्टिवान के लिए, जो सम्यक दृष्टि है, श्रद्धावान है, उसके लिए आनंद का हेतु है। कर्मक्षोणी पटल पिहितो, और कर्म रूपी क्षोणी पटल, क्षोणी पटल मतलब धरती के पटल के, पिहित ढकी हुई है, मतलब आत्म ज्योति रूपी संपदा जो सम्यक दृष्टि के लिए, श्रद्धावान व्यक्ति के लिए आनंद कराने वाली है। क्योंकि जिसको आत्म ज्योति प्राप्त हो जाती है वो सम्यक श्रद्धान रखने वाला व्यक्ति इतना आनंदित होता कि सारी चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए तो उसको छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता। लेकिन हमारी सबकी वो आनंद ज्योति रूपी संपदा कर्म रूपी पृथ्वी के पटल के नीचे ढकी हुई है, दबी हुई है। और यो अनवाप्य परेशान, जो कि दूसरों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं। श्रद्धावान ही है जो उसको स्मरण करके भी आनंदित होता है, तो प्राप्त करके तो वो फूला नहीं समाएगा। लेकिन जो हर व्यक्ति के लिए प्राप्त होने लायक नहीं है, ये अनवाप्य परेशान, दूसरों के लिए प्राप्त होने लायक है ही नहीं। हस्ते कुर्वन्ति, और जो अपने हाथ में कर लेता है, अनति चिरतः, बहुत चिरकाल में नहीं, अनति, अति चिरकाल में भी नहीं, अति चिरकाल मतलब बहुत जल्दी अपने हाथ में कर लेता है। भवत भक्ति भाजा, आपकी भक्ति का जो भाजन है, आपकी भक्ति को करने वाला भक्त है। कैसे? स्तोत्रई बंद प्रकृति परुषोद्दाम धात्री कनित्रयी, ऐसे स्तोत्र के द्वारा, ऐसी स्तुति के द्वारा जो बंद और प्रकृति के कठोर प्रहार। अब जैसे मान लो कोई भी कठोर यदि पत्थर है, उसके नीचे यदि कोई चीज़ दबी है तो उसको प्रहार भी कठोर करना पड़ेगा। सामान से यदि मिट्टी निकल आए पानीदार, तो ऐसे हाथ से उठा के अलग कर दो। लेकिन जब कठोर है तो फिर JCB लगती, LNT लगती, और पता नहीं कौन कौन से 200 और 400 कौन कौन सी लगती हैं, तब जा कर के निकल के बाहर आता है। ऐसे ही यदि वो बहुत परुष का मतलब कठोर, पुरुष अलग है, परुष अलग है। परुष मतलब तो कठोर, उद्दाम धात्री खनित्रयी, जो कठोर भूमि को खोदने के लिए
धात्री खनित्रयी, धात्री यानी जमीन को खोदने के लिए क्या, खनित्रयी कुदाली के समान है। कौन, आपकी स्तुति। जो मेरी आत्मरूपी संपदा कर्मों के द्वारा ढकी हुई है, और ऐसी ढकी हुई कि चिरकाल से ढकी हुई है, उसको जो प्राप्त कर लेता है ऐसा श्रद्धावान तो उसको आनंद से जीता है, लेकिन हर व्यक्ति को वो प्राप्त करने योग्य नहीं है। ऐसे वो नहीं प्राप्त करने योग्य संपदा को भी, जो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, आपकी भक्ति रूपी, आपकी स्तुति रूपी कुदाली के कठोर प्रहार से वो शीघ्र ही अपने हाथ हस्तंगत कर लेता है। अब देखो, एक छोटी सी बात इसमें समझने की ये है, यदि आपको पता लग जाए कि आपके दादा परदादा कुछ गाड़ के गए हैं, पहली बात तो पता लगना बहुत कठिन है, जब तक पता लगता है तब तक तो दूसरे को पता लग ही जाता है। मान लो आपको पता लग जाए गाड़ के गए हैं, अब इसमें भी यदि ये अंतर समझ में आ जाए कि गाड़ के तो गए हैं, घर में 4 5 7 लोग हैं, सबके हाथ ना लग जाए, तो फिर धीरे धीरे सुरंग बनाते हैं। कहाँ से बनाते, जो सिर्फ दूसरों को पता ना लग पाए, खुद को पता लग जाए, ऐसी सुरंग बनाते हैं। उस सुरंग में लगाते लगाते और जैसे ही वहाँ पहुँचे उसके पहले दूसरे को पता लग गए, पता पड़ा कि उसने पहले सुरंग बना के रखी थी। जब तक आप उसको हस्तंगत करते, हाथ में लेते, उसके पहले दूसरा हाथ फेर गया उस पर। अब क्या होगा, दोनों की सुरंगें खुद ही की रह गई, लेकिन तरंग सिर्फ उसको प्राप्त हुई जिसके अंतरंग में इस कला को प्राप्त करने की क्षमता थी। ऐसे ही हर व्यक्ति कहता मुझे तो अपने आप से मतलब है। जब थोड़े से हताश हो जाते, नाराज हो जाते, चूल्हे में गया दुनियादारी ऐसी बोलते ना, उस समय नहीं कहते कभी भी। हाँ, हमें समझ में नहीं आती ये चूल्हे में जाने का मतलब क्या होता है। चूल्हे में जाए, भाड़ में जाए, इस मतलब इसमें वो भस्म हो जाती कोई भी वस्तु है। तो दुनियादारी कहना फिर भी चलो अलग बात है, दुनिया को कभी मत कहना, नहीं तो फिर हिंसा का पाप लग जाएगा। हाँ, दुनियादारी है। तो अब कहने लग जाते हैं अरे सबको कर लिया, कुछ काम नहीं आता। अंत में कब, जब हताशा से और निराशा के शिकार आप जब हो जाते हैं, उस समय सब आपको ऐसे दिखता है। और जैसी थोड़ी सी भी तुम्हें लगे कि सुराख मौजूद हैं, फिर आपकी दुनियादारी फिर देखो, फिर चूल्हे में नहीं, फिर तो लगता है कि आप चूल तक भी पहुंच करके, उत्तुंग तक भी पहुंच करके उस दुनियादारी को करने का प्रयास कर लोगे। ऐसी अनंत काल से हमने अपने आप को द्विमुखी प्रतिभा के साथ जी करके इतना द्वंद कर रखा कि हम तय ही नहीं कर पा रहे कि हमें चाहिए क्या है। भाई वो चीज़ चाहिए जो ज़मीन में गड़ी है तो वो पाओ, लेकिन उसको पाने के लिए हम अकेले हैं ऐसा तो है नहीं है, तमाम लोग मौजूद हैं। और यदि वो चाहिए जो तुम्हारे ज़मीर में है तो वो पाओ, उसको पाने के लिए कोई दूसरा प्रयास भी नहीं करता। हम जिस चीज़ में स्वाधीन हैं उसको पाने के लिए इतने आलसी हैं, अब पा लेंगे, पहले वो पा लें जो दूसरे पा सकते हैं। उस जड़ संपत्ति को जो दुनिया पा सकती है उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करते, और जो निजी संपत्ति है उसको सिर्फ हम पा सकते हैं, उसकी तरफ इतने बेखबर हैं कि कोई खबरदार करने भी आए तो थोड़ा सा भी रजाई से मुंह बाहर नहीं निकालते। ठंडी के समय जरा सा भी पैर बाहर निकल जाए, हाँ कैसा लगता, पूरे ढके हैं, एक अंगूठा भी बाहर आ जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरी शीतलहर तुम्हारे ऊपर ही पटक गई हो। अब जो पूरे के पूरे यदि बाहर ही हैं उनको जरा सा भी ढक जाए तो लगता है ये उपसर्ग हो गया। ऐसे ही दिगंबर साधुओं की चर्या इस भीषण कर्मों की शीत में भी अपने उस गर्मजोशी के पुरुषार्थ से जीतने के लिए कारण बन जाती है। और जब दूसरों के लिए कंबल से हाथ बाहर निकालना भी कठिन हो और जब दिगंबर साधु उनके सामने से निकल जाए तो वो साष्टांग होने के लिए तैयार पाए जाते हैं। हाँ, अति शीत में और अति ग्रीष्म में ही अजैनों पर भी छाप छोड़ सकती है ये दिगंबर साधु की चर्या।
वैसे सामान्य से जब मौसम होता है उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आती, क्या बात हो गई, वही 2 हाथ 2 पैर उनके हैं, वही 2 हाथ हमारे पास हैं, वो भी भोजन करते हम भी भोजन करते हैं, वो भी चलते फिरते हम भी चलते फिरते हैं, वो भी पढ़ते लिखते हम भी पढ़ते लिखते हैं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जब पेड़े पड़ते हैं तब समझ में आता है कि ये अनोखे हैं और हम तो वैसे ही हैं। ऐसे ही हमारी स्वयं की आत्म प्रकाश की ज्योति आज तक जो हमारे ही कर्मों के माध्यम से जमीन में पड़ी हुई थी, लेकिन भगवान उस आत्म ज्योति को पहचान करके भी जिसको निकाल पाना इतना आसान नहीं है, वो आपकी स्तुति रूपी कुदाली से कठोर प्रहार करके चिरकाल में नहीं, बहुत अल्प काल में ही अपने हस्तंगत कर ली जाती है। अब जब इतनी बड़ी निधि मेरे लिए हाथ लग सकती है, तो मेरे स्वास्थ्य और निरोगता की निधि मुझे हाथ लग जाए, कौन सी बड़ी बात है। अरे कुष्ठ को दूर करना तो बहुत छोटी सी बात है। जो कष्ट से प्राप्त हो सकती थी वो संपदा, वो भी जब आपकी स्तुति से तुरंत मिल सकती है, तो कुष्ठ तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। ऐसी ही अगली कारिका में अब चूंकि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमारे जीवन में ठीक मिल तो गई है, अच्छी चीज़ मिल गई, लेकिन अच्छी चीज़ मिलने के बाद उसको अच्छे से रख पाना इतना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति की अच्छी चीज़ की परिभाषा अपनी अपनी अलग अलग है, और ऐसी अलग अलग है कि उसको जब वो प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि हम इसका अच्छापना और अच्छाई कब तक अपने पास रख सकते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर के, क्योंकि एक कौन था, धोबी समझते ना? हाँ, आज के समय में नहीं होते होंगे, लेकिन उनका एक अलग ही फॉर्म सामने आ गया है। तो धोबी था, अब धोबी है तो उसका वाहन होता ही है साथ में। कल परसों भी एक बात आई थी, आज दूसरी बात है, कल ही आई थी, हाँ आज दूसरी बात है वही धोबी की और वाहन की। अब एक संत थे जो नदी किनारे अपनी साधना कर रहे हैं, और नदी किनारे साधना कर रहे, धोबी आया, सोचा कि अब थोड़े से मेरे कपड़े धोने हैं, और कपड़े बहुत सारे धोने हैं उसको नदी पे जाकर के, तो कहीं ऐसा ना हो उसके वाहन की चाबी कोई लगाए। और अब वाहन क्या है, गधा, और गधे की चाबी क्या है, कोई चाबी होती गधे की, जिसने कहा है तो आगे बढ़ जाए, उसमें क्या गाय थोड़ी ना है कि अपने मालिक के पास रहे। गाय और गधे में इतना ही तो अंतर है, जो मालिक के प्रति वफादार रहती है उसका नाम गाय है, और जिसके पास चला जाए उसका नाम, हाँ। अब बताओ आप लोग अपने आत्मा के मालिक के प्रति कितने वफादार हैं, और नहीं हैं तो फिर हम नहीं कह सकते आप क्या है। अब जैसे ही सोचा, उस धोबी ने सोचा कि ये तो साधु हैं, कोई काम तो है नहीं है, निठल्ले बैठे हैं, अब मैं इनको थोड़ा काम बता दूं। तो जैसे ही काम बताया, बोले साधु बाबा, बोले क्या, एक काम करोगे, ये संसारी प्राणी किसी को नहीं छोड़ता, बस अपना काम निकालने की बात आए तो वो चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक का काम किसी से भी करा सकता है, चाहे वो साधु हो चाहे कोई हो। तो बस बोला ऐसा करना, जब तक मैं कपड़े धो रहा हूँ, और कपड़े धोने में चूँकि उपयोग मेरा कपड़ों में रहेगा, ये गधे महाराज कहीं चले ना जाएं, तब तक आप इसको देखते रहना। अब वो क्या कहें, अभी तक तो उनकी साधुता उनके पास में है। कह दिया हाँ ठीक है, देख लेंगे, देखने के लिए तो कहा है, और जानना देखना ये तो आत्मा का स्वभाव है। इसी बीच में वो कपड़े धोने में, अब चूंकि बहुत सारे गट्ठे लेकर के आया था, धोने लग गया। कुछ लोग होते हैं अनावश्यक कपड़े धो करके, और फिर अब धो तो डाले, अब इनको सुखाओ तो बटोरो, ऐसा करते करते अनावश्यक मेहनत किया करते हैं। ये समझो कर्मों को धोने के लिए थोड़े कपड़े कम धोगे तब जाके कर्म धुल पाएंगे, और कपड़े ज़्यादा धोते रहे तो कर्मों से तुम्हारा चेतना इतना मलिन हो जाएगा कि उनको धोने के लिए भी समय भी कम पड़ जाएगा। अब हुआ ऐसा ही, बहुत समय हो गया करते करते, अब साधु महाराज तो अब गधे को देख तो रहे हैं, लेकिन वो गधे को देखते हुए ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहे हैं। इसी बीच में उनकी थोड़े अपने भीतर से कुछ प्रीति हो गई, और इसने में गधा गायब।
अब वो कोई आवाज़ करके जाता ठेंचू करके तो फिर भी ठीक थी, ना उसने ठेंचू किया और ना कोई संकेत दिया, वो गायब हो गया। इतने में गायब हुआ तो धोबी का कपड़े धुल चुके थे, आगे पूछते हैं, बोले साधु बाबा हाँ वो कहाँ, कौन? वो मेरा वाहन यहीं कहीं होगा। अरे यहीं कहीं होगा, वो तो मुझे मालूम यहीं कहीं था, लेकिन आपको मैं बोल गया था ना, इतना भी नहीं कर पाए। निठल्ले बैठते हो, समाज की रोटी खाते हो, इतना भी नहीं कर पाए कि संभाल पाओ उसको। अब देखो साधु हैं, अभी सिद्ध नहीं बने, और जब आक्रोश में आकर के वो कषाय का पुतला तो फिर द्विपायन का भी निकल सकता है। और फिर यदि ये साधु कोई सामान्य से दिगंबर साधु भी नहीं, अन्न हैं, तो उनके लिए कषाय कोई बड़ी बात होती नहीं। एक दो बात तो उसने सुनी, और जब थोड़ा सा उसने लताड़ना प्रारंभ किया तो उसने कहा ए ज़्यादा ही खुद की चीज़ खुद संभाले नहीं है, हमारे भरोसे कर गया और चली गई तो फिर हमारे ऊपर लड़ता है। थोड़ी जब वार्तालाप थोड़ी से रंग में आई तो साधु ने कहा हम ये देख लेते हैं इसको। अब साधु कितने कितने आदत ताकतवर हो सकते हैं, जो आत्मा की ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। शरीर की ताकत बढ़े जरूरी नहीं, क्योंकि दो प्रकार के कटोरे हैं, एक छाछ का है और एक घी का है। घी का संभालो तो छाछ का लुढ़क जाता है, और छाछ का संभालो तो घी का। ऐसे ये छाछ के कटोरे को कब तक संभालें, वो तो अंदर के घी के कटोरे को संभाल रहे थे। इसी बीच में जब घी परिपक्व नहीं हुआ तो छाछ और घी दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, हाँ छाछ और घी दोनों फिर कई बार सड़ान भी मांगते हैं। तो ऐसे ही हुआ, अब पूरे पके हुए घी तो बन नहीं पाए थे, इसी बीच में उसकी जो उलाहना थी इनको लग गई। बोले ठीक है अब ज़्यादा मत बोलो, दो दो हाथ कर ही लेते हैं, समझ जाते हैं कि कौन बलवान है। अब साधु तो थे दुबले पतले, अब वो था धोबी, पछाड़ पछाड़ के मुस्तंड हो गया था। समझते मुस्तंड, हाँ अब इतने क्या पछाड़े, कपड़ों को पछाड़ पछाड़ के अच्छा बढ़िया मुस्तंड हो चुका था। तो बस इतने में उसने दो चार हाथ किए और साधु भावा चारों खाने चित्त। इतनी तो दमखम और है क्या उनमें। जैसे ही चित्त हो गए, अब उनको लगा मैंने दिन बाद भक्ति की, इतनी आराधना की भगवान की, और मेरे लिए कम से कम एक धोबी से बचाने को नहीं आया। मैं सोचा कि कर्मों से बचाएगा ये तो धोबी से बचाने नहीं आया, और धोबी ने मेरे लिए चारों खाने चित्त कर दिया। वो तो अच्छा रहा, दुनिया देखनी रहती, नहीं तो दुनिया देखती तो भगवान की भक्ति के प्रति उसकी आस्था खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी वो कहता है अरे ये भी कैसे, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और यहाँ पर तो मेरे सब कुछ थे, सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आया था, उसने साथ नहीं दिया। तो उसने याद किया अरे क्या किया। तो इतने में ये देखो प्रतीकात्मक घटना है, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम हमारे अंदर किन विचारों को पैदा करके और किस प्रकार की अपेक्षाएं रखे बैठे होते हैं। भले ही भीतर सज्जनता आ जाए, साधुता आ जाए, लेकिन जब तक अपेक्षा ना जाए तब तक साधुता भी कुछ करने वाली नहीं होती है। तो बस इतने में भगवान आकाशवाणी करते, बोले था तो यहीं पर। अरे थे और देखते रहे, मैं पछाड़ दिया गया, वो बचाया भी नहीं। तो वहाँ से जो भविष्यवाणी या आकाशवाणी जो होती है, बोले मैं बचाने आया था, लेकिन ये समझ नहीं पाया धोबी कौन है साधु कौन है। ये समझ नहीं पा रहा था मैं कि इसमें धोबी कौन है और साधु कौन है। जिसके भीतर अपनी उन कलमश को धोने का विचार आया हो, वो धोबी होकर के भी साधु हो सकता है, और जो कलमश नहीं धो पाया वो तो साधु होकर के धोबी से भी बदतर है। ऐसा ये संदेश पाकर के हमें अगली कारिका में जोड़ने का प्रयास करना है कि हमें किसको धोने के लिए अपने आप को भक्ति से आप्लावित करना है। क्या धोना चाहते थे और क्या धो बैठे, कहीं ऐसा ना हो धोने गए थे और खोने के लिए कारण बन जाए। ऐसे ही प्रत्युत्पन्ना नये हिमगिरे रायता चामृताब्धे
प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चामृताब्धेः या देवत्वत्पदकमलयो संगता भक्ति गंगा या देवत्वत्पदकमलयो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुतं क्षालितांहः चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुतं क्षालितांहः कल्माषं यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमिः कल्माषं यद् भवति किमियं देवसन्देहभूमिः प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चामृताब्धेः या देवत्वत्पदकमलयो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुतं क्षालिताः कल्माषं यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमिः। हाँ, गंगा नदी जो है वो हिमालय से उत्पन्न है और ये जो गंगा आज वर्तमान में देखने को मिलती है ये तो हिमालय से निकली ही हुई है और साथ ही साथ जो शाश्वत गंगा नदी है जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है वो भी हिमवन पर्वत से निकली, हिमवन पर्वत के पद्म नाम के तालाब से। गंगा और सिंधु दोनों और साथ में रोहितास्या, ये तीन नदियाँ उस पद्म तालाब से निकली हैं। अब इसको क्यों आज इतनी पवित्रता का और पूज्यता का प्रसाद मिल गया, उसके पीछे कारण है। जो आज वर्तमान की गंगा है वो तो उस किंवदंती का शिकार हो गई जो किंवदंती ना होकर के वाकई में यथार्थ थी। क्या हिमवन पर्वत के पद्म नाम के तालाब से निकली हुई गंगा है वो गोमुख से गिरती हुई नीचे अकृत्रिम जिन बिंब हैं उनका स्नपन करते हुए निकलती है। जैसे पद्म तालाब से निकली आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद जैसी गोमुख के समान पाषाण मतलब पृथ्वी कायक हैं वो गोमुख, उसमें से निकलती हुई नीचे विशाल योजनों वाले जिन बिंब हैं उनके ऊपर गिरती है। तो उनके ऊपर गिरती है तो पूरा पूरा उनका जो जल है वो गंधोदक हो जाता है। तो जैसे गंधोदक निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम, आप लोग बोलते हैं ऐसा, पवित्रम पापनाशकम। तो ऐसे वो गंधोदक के रूप में आई है इसलिए पवित्र भी है, पाप का नाशक है। ऐसे लोगों ने आज ख्याति में बना लिया कि नहीं गंगा में स्नान करते हैं तो पाप का नाश हो जाता है। वो गंगा, इस गंगा में अंतर आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अब यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में दूसरी गंगा और आ रही है। प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चामृताब्धे, रायता मत बोलना यहाँ पर, हाँ हिमगिरे आयता। अब वो विसर्ग का यहाँ रा हो गया तो रायता रायता बोलो, लोग सोच रहे होंगे हाँ आज परोसने वाला सिस्टम है ना, हाँ सुन रहे कि नहीं। हाँ वहाँ पर ये नहीं कि आप द्विदल का सेवन करें, लेकिन अपने अपने दल ले जा करके वहाँ पर परोसने का काम तो अवश्य करेंगे। आज पहली आपकी परीक्षा है। हाँ वो लोग तो ठीक है जो कर रहे हों, लेकिन आप लोगों को जिनको भी आमंत्रित किया गया है और यदि जिस तरीके से आप लोग चाहे पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे भी हैं, सबकी अपनी टीम बनाई गई हैं और एक दूषित परंपरा को धोने के लिए आपकी इतनी सी सेवा लाजमी है। क्योंकि शुरुआत में यदि आपने एक अच्छा माहौल तैयार कर दिया तो जो 30-35 साल से परंपरा लुप्त हो गई थी, जो गंगा आज तक लुप्त हो गई थी, वापस से वो सबको
दूषित परंपराओं को धोने के लिए कारण बन सकती है। ये भी आप याद रखेंगे। अभी तो अपन यहाँ एक ही भाव स्तोत्र की गंगा की बात कर रहे हैं कि प्रत्युत्पन्ना जो उत्पन्न हुई है कहाँ से? नए हिमगिरे। नए का मतलब होता है विजन, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, विवक्षा। तो किस नए से, किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से ये बात कही जा रही है, ऐसे हर एंगल से हर बात अपने आप में सत्य मानी जा सकती है। लेकिन वो जिस एंगल से सत्य है उस एंगल से कही जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हर एंगल से सत्य कह दिया जाता है, वहीं पर फिर संग्राम होने लग जाता है। जो संग्राम को विराम देने के लिए कारण है ऐसा नए, ऐसे नए और स्यादवाद का जो मिश्रण जिस गंगा में है, किस में है? आपकी वाणी रूपी गंगा, हे भगवान। और क्या? अमृताब्धे। और वो क्या है? कोई भी गंगा यदि निकली है तो कहाँ तक जाएगी? ये जो गंगा निकलती कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। हाँ, बंगाल उपसागर जिसको बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी नदी है उसका अंतिम जो विराट स्वरूप देखने को मिलता है वो समुद्र में जाकर के देखने को मिलता है। इसलिए भगवान स्यादवाद रूपी जो आपके हिमगिरे आयता, हिमगिरी से जो निकली हुई, उत्पन्न हुई और विशालता को प्राप्त हो गई, ऐसी क्या? अमृताब्धे, अमृत रूपी अवधि। अमृत क्या है? जहाँ पर किसी का मरण नहीं होता। अमृत, जहाँ पर कोई मरता नहीं। कहाँ? हाँ, मुक्ति रूपी समुद्र में जिसका विराट रूप देखने को मिलता है, ऐसी वो कौन सी? भक्ति रूपी गंगा क्या करती? या जो तत्पाद कमलियो संगता भक्ति गंगा, आपके पद कमल की संगति जिसने प्राप्त कर ली है, आपके चरण कमलों की संगति भी प्राप्त कर ली। अब चूंकि नदी है तो वहाँ कमल भी संभव है। नहीं, पद्म से निकली है, पद्म तालाब से, तो पद्म तालाब में कमल भी है, तो वहाँ से निकली हुई है। तो आपके चरण रूपी कमलों की संगति जिसने प्राप्त की है, ऐसे भक्ति रूपी गंगा जो कि स्यादवाद रूपी हिमालय से उत्पन्न हुई है, तो क्या करती वो? तस्याम रुचि वशात, और उसमें क्या? श्रद्धा के वश होकर के आप्लुतम, पूरा मैं डूब चुका हूँ। उस भक्ति रूपी गंगा में अपने आप को पूरा डुबा दिया है। साथ में क्या? चेतस्तस्याम शालितांग, हाँ, कालमशम, हाँ, और इसने मेरे मन को पूरी तरह प्रक्षालित कर दिया है, पवित्र बना दिया है। अब बताओ, इतना सब कुछ हो चुका है। किमियम देव संदेह भूमि, अब जिसने मेरे लिए पूरा का पूरे मन को प्रक्षालित कर दिया है, ऐसे में यदि वो थोड़े मोड़े मेरे कोई दूसरे कर्मों को प्रक्षालित कर पाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब पूरा मेरा मन ही प्रक्षालित हो चुका है, मेरा चेतन ही प्रक्षालित हो चुका है, और जिस चेतन के मलिन होने के कारण मेरे लिए कष्ट और रोग ऊपर से लगे हुए थे, जब वो मन और चेतन दोनों प्रक्षालित हो जाएंगे तो क्या मेरे रोग ठीक नहीं हो पाएंगे? का संदेह भूमि, इसमें कौन से संदेह की भूमि है? संदेह का कौन सा स्थान है? भूमि मतलब स्थान। अब इसमें शंका कौन सा स्थान रह जाता है? कौन सी बात रह जाती है? इसका मतलब इसमें कोई गिला शिकवा की कोई जगह नहीं। जब वो भक्ति रूपी गंगा जो आपके स्यादवाद नए के हिमालय से उत्पन्न हुई है और मेरे लिए आमूल चूल स्नापित कर चुकी है, उसमें पूरा मैं डूब चुका हूँ, ऐसे में जब मेरी चेतना पवित्र हो गई तो भगवान मेरे कष्ट दूर हो जाएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि चेतना की अपवित्रता के कारण ही तो कष्ट मेरे लिए घेरे हुए थे, और जब वो पूरी पूरी पवित्र हो चुकी है तब किसी प्रकार से कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान के सामने जाओ, कुछ मांग लो। अरे भगवान ही मांग लिया तो अब उनसे क्या मांगे? जब पूरी संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ी ले लिया, अब संजीवनी मांगो। हाँ, वो बाद में क्या होता है, फिर संजीवनी ढूंढने में टाइम खराब हो जाता है। हो बैठे रहो। जो पक्का भक्त होता है वो संजीवनी के चक्कर में टाइम खराब नहीं करता, पूरा का पूरा पर्वत। अब भगवान के सामने जा पहुँच करके अब मांग लें, क्या मांग लें?
अब खुजाते हुए दिमाग, क्या मांगें इनसे? हम अपने स्वास्थ्य को मांग लें, कि परिवार की समृद्धि मांग लें, कि दुकान अच्छी चल जाए ये मांग लें, कि रिश्तेदारों से जो कटपट चल रही वो ठीक ठाक हो जाए वो मांग लें, कि केस जीत जाएं। इतनी सारी चीज़ें मांगने की अपेक्षा भगवान से तुम भगवान मांग लो, भगवान तुम्हें भगवान बना देंगे। एक ही चीज़ मांगो ना। अरे जितने भी कष्ट हुई, जितनी भी प्रतिकूलताएं आ रही, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, वो जब कर्मों के उदय में आ रही हैं, हे भगवान कर्मों का क्षय हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छा दृष्टांत पूज्य गुरु जी सुनाते थे, याद आ गया। एक छुल्लक जी थे और वो छुल्लक जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि आचरण जिसके पास हो उसके आचरण का ज्ञान ही उसके लिए पर्याप्त ज्ञान है। लेकिन ज्ञान तो बहुत बड़ा चौड़ा हो, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान रखे हो और आचरण में अपने साधर्मी के प्रति भी आपकी यदि वात्सल्य भाव नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई ज्ञान कोई काम का नहीं। तो छुल्लक जी थे, साधर्मियों के प्रति अच्छे भाव रखते थे। हाँ ठीक है। अपने एक बार गुरु जी सामने बैठे थे, कहीं अन्य की घटना है जो गुरु जी सुनाते थे हम लोगों के लिए, कि गुरु जी के पास पहुँचे। अब सुन रखा तो उन्हें थोड़ा बहुत सैद्धांतिक ज्ञान उनको होता सुनते सुनते। जरूरी नहीं कि पुस्तकों को पढ़ करके ही आपके लिए ज्ञान की आपूर्ति हो, कई बार सुन करके भी ज्ञान की आपूर्ति पढ़ने से भी ज़्यादा हो सकती है। ये श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, श्रुत का मतलब सुना हुआ, श्रवण किया हुआ ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और जो श्रवण करना अच्छे से जानता है उस व्यक्ति को फिर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। पूज्य गुरु जी एक बात और कहते कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब उनको पढ़ाते थे तो वो उस समय अब हिंदी नहीं जानते ढंग से, सिद्धांत की तो बहुत दूर की बात है, प्रारंभिक ज्ञान भी जो था उनके जीवन में धीरे धीरे आ रहा था। ऐसे में जब सैद्धांतिक बड़े बड़े ग्रंथ ही शुरुआत में पढ़ा दिए गए हों, वो भी शुरुआत के 4-5 साल में उनका गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और पीढ़ी का अंतर इतना कि ये 22 साल के वो 80 को छूने वाले, कहाँ मेल मिलाप। ऊपर उसमें भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के दांत उस समय नहीं थे, तो और वो मारवाड़ी हिंदी बोलते। ये सब कुछ होने के बाद सोचो तुम पढ़ पाओगे? तुम्हारी भाषा में बोलने वाला तुम्हारा हम उम्र का साथी भी यदि हो तो तुम्हें पढ़ना इतना आसान नहीं। फिर तो इतना बड़ा जनरेशन गैप हो और उसमें भी भाषा भी अलग हो और वहाँ पर भी बहुत क्लिष्ट ग्रंथ शुरुआत में पढ़ाए जा रहे हों, कैसे तुम पढ़ोगे? गुरुजी यही कहते, मैं तो सिर्फ सुनता जाता था इस धारणा के साथ कि गुरु के शब्द ही होते हैं ऐसे जो कानों में पड़ते ही संयोगसम के विकास के लिए कारण बनते चले जाते हैं। इसलिए सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। और जो वो सुने हुए शब्द जब मैं आज पढ़ता हूँ तो गुरुजी कानों में आकर के साक्षात मेरे लिए दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं कि गुरुजी हाँ यही तो कहते थे, यही तो कहते थे। इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो सुनने के प्रति आस्था भी बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि ये शब्द वो सामान्य शब्द नहीं है, ये जिनवाणी के शब्द हैं। जो जिनवाणी नीर छीर विवेक कर सकती है, क्या तुम्हारे भीतर तुम्हारे अंधकार को दूर करने के लिए कारण नहीं बन सकती? अवश्य बन सकती। तो हम छुल्लक जी की बात कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे सुनते सुनते कुछ सैद्धांतिक शब्दों को भी समझने लग गए। इस बीच में कई बार कौतुक वशात गुरुजी ने पूछ लिया, क्यों छुल्लक जी क्या चाहते हो? महाराज हमें तो कछु नहीं चाहिए, बस एक बार अब हमें छपक श्रेणी में पटक दो, उसके बाद तो हमें कछु नहीं चाहिए। क्या बोले? बस ज़्यादा कछु नहीं चाहिए, आप तो हमें छपक श्रेणी में पटक दो, बाकी हम फिर देख लें बाद में। गुरुजी कहते सब कुछ तो मांग लिया, अरे छपक श्रेणी में जो आरूढ़ हो जाता है वो केवल ज्ञान होकर के ही श्रेणी से बाहर निकलता है। तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। अनपढ़ होकर के भी पढ़े लिखों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकते थे। ऐसे ही आस्था का वो भाव जब भीतर प्रकट हो जाता है तो कम पढ़े लिखे में भी हमारे कर्मों को चूर चूर करने के लिए कारण हो जाता है। नहीं है तो ज़्यादा पढ़ करके अभिमान से तो पूर्ण हो सकते हो, कर्मों से चूर कर पाना बहुत कठिन है। हमारे सबके जीवन में हम कर्मों को चूर करने की कला सीख पाएँ, और यदि उस कला को प्राप्त करने में सबसे आसान उपाय यदि भगवान की भक्ति है तो उसको अपने जीवन में सिर्फ निर्लिप्त भाव से, निरपेक्ष भाव से,
कुछ पाना क्या, अब क्या पाना चाहिए? सोचो, जिन भगवान को पाने के लिए मैंने तमाम प्रयास किए, जब भक्ति ने उस भगवान को इतना निकट ला दिया कि ये भक्त और भगवान के बीच दूसरा कोई रह नहीं गया, अब भी तुम उनसे मांगो, तो हम जैसे बेवकूफ़ कहाँ होंगे? वो गधा वाला धोबी तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो धोबी होता तो ठीक है, लेकिन गधा बन जाए तो बोलते ना, हिराने गधा से घूम रहे, बुंदेलखंड में बोलते हिराने गधा से। सावन का गधा क्या होता है? हाँ, इतना दुबला हो जाता, अब ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं। और बैसाखी नंदन बोलते, उसका दूसरा नाम का बैसाखी नंदन। बैसाख में उसको बहुत आनंद आता, क्यों? थोड़ी बहुत घास मिलती है, उसको खा के अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है। और जैसे सावन में जगह जगह घास हो जाती तो खा ही नहीं पाता, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं को, तो बुला हो जाता है हिराने गधा सा। ऐसे ही तमाम हमारे कल्याण के आसपास घास उपलब्ध है, ये करूं कि वो करूं, ये करूं, कुछ नहीं कर पाते, और अंत में जा करके काम तमाम हो जाता। तमाम काम करने का अवसर मिला था, लेकिन काम तमाम कर बैठे। ऐसी हमारे जीवन में कभी भी बुद्धि की विकलता ना आए, और भक्ति की प्रचुरता के माध्यम से हमारा जीवन और आनंदमय बनता जाए। इन्हीं भावों से अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।